हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, ये टाइम है शाम का। यहाँ पे पापा आए थे तो मैंने सोचा कि चलिए, पापा को सेवियाँ, खीर ये सब बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सेवियाँ। तो पहले मैंने इनको थोड़ा सा देसी घी डाल के ना भून लिया था। ये जो मार्केट से आती हैं ना पैकेट वाली, वो थी। और घर पे जो मतलब बनाते हैं वो ख़त्म हो चुकी है। अब मम्मी मतलब मेरी मदर इन लॉ जब बनाएंगी तो मुझे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सेवियाँ। तो जैसे ही वो भुन गई, मैंने इसमें दूध डाल दिया है। और दूध डाल के बस अब इसको मैं खूब अच्छे से पकाऊंगी। और फिर जब ये थोड़ी पकने लग जाएंगी तब मैं इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट्स और चीनी, तभी ऐड करूँगी। तो ना पापा आए थे उस दिन गांव से, तो मुझे लगा कि चलिए मैं कुछ अलग से बनाती हूँ। तो फिर ना मैंने सेवियाँ बना ली थी। साथ में उस दिन मैंने बनाई हुई थी राजमा की सब्ज़ी। तो इसलिए ना बस यहाँ पे मैं बना रही थी। और देखिए, सेवियाँ मेरी अब पक चुकी थी अच्छे से। और मैंने इसमें अपना ड्राई फ्रूट तो ऐड कर ही दिए थे, साथ में मैंने इसमें ऐड कर दी है चीनी। तो चीनी भी मैंने इतनी डाली थी, ना ज़्यादा मीठी हुई थी और ना ही ज़्यादा फीकी थी। तो सेवियाँ हमारी बहुत अच्छी बनी थी। कान्हा जी को भी भोग लगना था ना, तो मैंने सोचा कि चलिए मीठी सेवियाँ ही बना लेती हूँ, तो कान्हा जी को भी भोग लग जाएगा। उसके बाद हमारा डिनर वगैरह हो गया था। यह है नेक्स्ट डे की वीडियो। यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। तो मैंने अवनी भी उठ गई थी, तो बस अवनी यहाँ पे कर रही थी ब्रश। तो अपनी वैसे खुद से भी ब्रश कर लेती है, लेकिन ऐसा होता है कि हफ्ते में 2 से 3 बारी इसको मैं ही ब्रश करवाती हूँ, या फिर मैं रात के टाइम करवा देती हूँ। क्योंकि ये होता है ना कि हम अच्छे से कर लें। और देखिए, यहाँ पे मैंने कैमरा लगा दिया था और वो बीच में आप लोगों से मतलब बातें कर रही है, हेलो वगैरह कर रही है। और बस फिर उसका जो ब्रश वगैरह वो हो गया था। इसके बाद बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में ना मैंने यहाँ पे पनीर के पराठे बनाए थे, तो बस उसी को मैंने अपनी के लिए 2 पराठे बना दूँगी। तो पराठे अपनी खा लेगी और उसके बाद मैं करूँगी अपना बाकी का घर का काम। अब पापा ने जब तक खा ली थी, और अपनी के पापा आपको पता ही है कि सुबह के टाइम सोए रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपना फटाफट से काम में आगे लगी हुई थी। और यहाँ पे अवनी कर रही है अपना ब्रेकफास्ट, और मैं लग गई थी काम में घर की क्लीनिंग के। तो ना मैंने एक दिन पहले ही ना ये कपड़े जो थे ये धोए थे। तो मैंने ना इनको उतार के ऐसी रात को रस्सी पे से यहाँ पे रख दिया था। तो बस अब इनको मैं फ़ोल्ड करके ना इनको अपनी जगह पर इनके अरेंज कर दूँगी। अगर ये काम हम साथ के साथ करते रहते हैं ना, तो फिर जो हमारे घर का जो मतलब क्लीनिंग होती है ना, वो बहुत अच्छे से होती रहती है साथ के साथ। अदरवाइज़ कपड़े तो ऐसी चीज़ होते हैं, अगर हम एक टाइम भी कपड़े फ़ोल्ड करने में आलस कर देना, तो फिर ये क्या होता है कि काफ़ी सारे इकट्ठे होते रहते हैं। क्योंकि सर्दी हो या गर्मी हो, कपड़े डेली ही हर घर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। स्पेशली मेरे घर में तो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मैं दिन में 2-2 बार भी कपड़े धो लेती हूँ। कई बार एक बारी मशीन लगा लेती हूँ और हाथ से भी धो लेती हूँ। तो यहाँ पे कपड़ों को मैंने उनकी अपनी जगह पे अरेंज कर दिया है, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ घर की क्लीनिंग। तो बस झाड़ू पोछा मैं यहाँ पे कर लूँगी। और ना पापा इसी रूम में बैठे हुए थे, तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से ना मैंने पंखा बंद किया था। तो मैं अब जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि ये था कि पापा बैठे हुए हैं और बिना पंखे के आप लोगों को पता ही है कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और काफ़ी सुनने में आ रहा है कि लोगों को लू लगने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही हैं, फीवर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, लिक्विड चीज़ ज़्यादा लीजिए। मुझे तो खुद बहुत डर लगता है कि कोई भी बीमार नहीं होना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि जो बीमार हो रहे हैं ना, वो बहुत बहुत दिनों में ठीक हो रहे हैं। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह मेरी लग गई थी, और बस अब मैं कर रही थी अपने घर की डस्टिंग का काम।
तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि डेली ही मैं हर चीज़ पर अपनी ज़रूर कपड़ा लगाती हूँ, चाहे मैं कितनी भी लेट हो रही हूँ या फिर कितना भी जल्दी मैं मतलब कर लूँ, लेकिन मैं अपने घर की डस्टिंग जो है ना वो डेली करती हूँ। उसका रीज़न एक तो ये है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, और दूसरी बात ये है कि अगर मैं एक दिन भी नहीं करेंगे ना हम अपने घर की डस्टिंग, तो फिर वो नेक्स्ट डे ना हमारे लिए ही काम बढ़ जाएगा। और जब ये होता है ना कि काम करना ही खुद है, किसी और ने करना नहीं है, तो फिर डेली वो साथ के साथ काम होते रहे ना तो काफ़ी सही रहता है। और बस यहाँ पे अब मैं टेबल भी साफ़ करने लगी थी। टेबल मेरी खूब ज़्यादा गंदी हो जाती है तब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। जब मैं उस वाले घर में रहती थी ना तब मेरी टेबल इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पे ना हम ज़्यादातर अंदर बैठे रहते थे, लिविंग रूम में नहीं बैठते थे, तो ना उस वजह से मेरे सोफ़े और ये फिर टेबल वगैरह ना साफ़ रहती थी। लेकिन यहाँ पे ना हम लिविंग रूम में भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, अपनी भी बहुत ज़्यादा रहती है, मैं भी, इसके पापा, मतलब हम सभी लोग यहाँ पे जो आके ना ये है कि पूरे घर को हम यूज़ कर रहे हैं, सब कमरों को, मतलब हर जगह हम हमारे घर का हर कोना यूज़ हो रहा है। वहाँ पे ही होता था ज़्यादातर, हम बेडरूम में रहते थे या फिर मेरा तो किचन का काम होता था उसमें। बीच वाले रूम में भी हम बहुत कम रहते थे। उस वाले घर में जैसे पापा भी जब तो पास में रहते थे तो वो लोग भी नहीं आते थे। अब यहाँ पे सभी आते भी रहते हैं तो पूरे घर का यूज़ होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलिए अब घर घर जैसा लगता है। वो घर भी मेरा बहुत अच्छा था, मेरे सपनों का घर है वो। उस घर को भी मैंने, मतलब ये होता है ना कि अपने पहले उससे हमने ये घर सबसे पहले वही घर लिया था खुद से, तो ना वो घर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ भी काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पे आके तो सब कुछ ही बहुत अच्छा है। खुले खुले एरिए में हम लोग आ गए हैं। और बस फिर उसके बाद यहाँ पे मैं दिन में बना रही थी खिचड़ी। अवनी के पापा उठे थे तो मैंने सोचा कि चलिए चने की दाल की खिचड़ी बना लेती हूँ लंच में, और पापा भी खा लेंगे और हम लोग भी खा लेंगे। तो मैंने ना चने की दाल को पहले भिगो के रख दिया था, लेकिन वो ना थोड़ी वो नहीं हुई, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ना गर्म पानी में, मतलब पानी गर्म करके उसमें भिगो दिया था, हल्का सा पका लिया था, तो चने की दाल मेरी हल्की सी गल गई थी। और बस उसके बाद मैं इसमें यहाँ पे लगा रही थी तड़का। तो मैंने लंबे लंबे 2 प्याज कट किए थे। चने की दाल की खिचड़ी में ना प्याज टमाटर ज़्यादा डले हो तो काफ़ी अच्छी लगती है वो। और यहाँ पे मैंने ना सरसों के तेल में मैं तड़का लगा रही थी खिचड़ी में, और बस यहाँ पे मैंने प्याज भुनने रख दिए थे। और उसके बाद में यहाँ पे कट कर लूँगी 2 टमाटर, और ना हरी मिर्च ना इसमें मैं ऐसे ही लंबी लंबी काट डालूँगी, क्योंकि अवनी को भी खानी होती है ना, तो फिर मिर्च होती है तो वो खाती नहीं है। और अगर लंबी मिर्च हम साथ में ऐसे ही डाल लेते हैं ना, तो जो लोग भी, जैसे हम लोग मिर्च खाते हैं तो हम साथ में क्या कहते हैं, मिर्च वो गल जाती है तो खिचड़ी के साथ हम खा लेते हैं, और अवनी का भी हो जाता है और हमारा भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे तड़का लगा लूँगी मैं खिचड़ी में। एक साइड पे मैं बनाऊँगी बूंदी का रायता, और हमारा जो है ना दिन का लंच वो हो जाएगा। तो बस प्याज भुन गया था, फिर मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर, 2 टमाटर कट करके डाल दिए थे। अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और बस यही डालूँगी मैं, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं डालूँगी इसमें। तो नमक, हल्दी, मिर्च मैं इसलिए नहीं बताती हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डलती है चीज़ में। और देखिए यहाँ पे ना मुझसे एक गलती हुई थी, मैंने ना 1 हरी मिर्च को कट करके डाल दिया था, जो उसका मुझे लग रहा था कि शायद अब नहीं खाएगी, अगर उसके मुँह में मिर्च वगैरह आ गई ना तो वो रोने लग जाएगी। लेकिन बाकी की फिर मैंने मिर्चें ना पूरी डाल दी थी। तो फिर चलिए उसके बाद मैंने सोचा था, उस टाइम मैं ये सोची थी चलो खाएगी तो ठीक है, वरना फिर मैं उसके लिए कुछ और बना दूँगी साथ में। लेकिन अवनी ने ना खा लिए थे, मैंने उसको ऐसे छाँट के ना खिला दिया था ज़्यादा दही लगा के, तो उसने ना दिन में जो लंच है वो कर लिया था। तड़का हमारा मसाला जो है वो भून चुका है। फिर बस मैंने इसमें डाल दिया है दाल, और साथ में डाल दिए चावल। अब इस कुकर की मैं लीड लगा दूँगी और इसको हम कर देंगे बंद। और इसमें मैंने लगवाई थी 2 सीटी। जी हाँ, 2 सीटी में मेरी जो खिचड़ी है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। चने की दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, अवनी के पापा भी खा लेते हैं, और पापा ने भी खा ली थी और हमने भी। और आप लोगों को कैसी लगती, किस किस को पसंद है चने की दाल की खिचड़ी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बस यहाँ पे अब मैं लीड लगा दूँगी, और बस फिर इसके बाद मैंने अपना बर्तन वगैरह धो लिए थे। इतने में जो है ना मेरी देखिए खिचड़ी बनके बिल्कुल रेडी हो गई थी, और फिर हमने अपना लंच भी कर लिया था। तो देखिए कितनी खिली खिली सी हमारी खिचड़ी बनी है। साथ में मैंने ना बूंदी का रायता डाल लिया था, तो लंच करने में ना काफ़ी मज़ा आ गया था, सबने खूब अच्छे से खा लिया था। और आप लोग भी बनाना और मुझे बताना किस किस ने बनाई है मेरी वीडियो को देखकर
खिचड़ी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मैं भी वीडियो देख कर ना कि किसी की वीडियो दिख रही होती है कि आज उसने ये बनाया है तो मैं भी बना लेती हूँ, मन कर जाता है। तो आप लोगों में से किस ने ऐसा किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं अवनी के लिए ही खिचड़ी डाल रही थी, तो मैंने जो मिर्चें वगैरह आई थी वो हटा ली थी। और बस उसके बाद मैं रायता डाल के अवनी को भी दे दूँगी, इसके पापा को भी और पापा को भी, और बस हमारा लंच हो जाएगा। और बस यही था मेरा छोटा सा वीडियो आज का। आप लोगों को मेरे वीडियो कैसा लगा ये वाला कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए, खिचड़ी में अगर घी ना डला हो ना तो खिचड़ी अच्छी नहीं लगती। मैं देसी घी नहीं खाती, लेकिन खिचड़ी वगैरह में मैं दूसरों के लिए ज़रूर डालती हूँ। उसकी जो खुशबू आती है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो बस फिर कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। और मेरे वीडियो को ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना